नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। माता सीता का हरण करने के बाद रावण उन्हें अपने साथ लंका ले गया। उसने माता सीता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा था, जहाँ पर अनेक राक्षसियाँ पहरा देती और माता सीता को अनेकों प्रकार से डराती रहती थी। रामचरितमानस में त्रिजटा का नाम आता है। आखिर त्रिजटा कौन थी और वह माता सीता को पुत्री क्यों कहती थी और माता सीता त्रिजटा को माँ कहकर क्यों संबोधित करती थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका, सबन बोलाई सुनायसी सपना, सीत ही से करऊ हित अपना। त्रिजटा अशोक वाटिका में सभी पहरेदारों की मुखिया थी और सीता जी की रक्षक थी। जब भी रावण माता सीता को डरा कर चला जाता था तो त्रिजटा उनके मनोबल को बढ़ाती रहती। त्रिजटा भले ही अशोक वाटिका में रहती थी, लेकिन उसे कई अस्त्र शस्त्र और दिव्य शक्तियों का ज्ञान था। उन्हीं की सहायता से उसने माता सीता को श्री राम की लंका चढ़ाई से लेकर रावण के मृत्यु तक की कथा दिव्य शक्तियों के माध्यम से सुनाया था। त्रिजटा विभीषण की बेटी थी। त्रिजटा जन्म से राक्षसी, लेकिन उसमें पिता विभीषण के गुण राम भक्ति के भी थे। त्रिजटा ने रावण के सर्वनाश की भविष्यवाणी युद्ध से पहले ही कर दी थी। माता सीता को जब राक्षसी डराती और प्रताड़ित करती तो वह अपने एक स्वप्न के बारे में बताती है और कहती है, उसने एक भयानक स्वप्न देखा है जिसमें एक वानर पूरी लंका को जला डालता है। लंका में चारों ओर हाहाकार मच जाता है और रावण की राक्षसी सेना को मार डालता है। इतना ही नहीं, रावण गधे पर बैठा हुआ है और उसका मुंडन कर दिया गया है। उसके 20 हाथ कटे हुए हैं। लंका चारों तरफ चीख पुकार से भरी हुई है। चारों ओर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। त्रिजटा का यह भयानक स्वप्न उस समय पूरा हो जाता है जब हनुमान जी लंका दहन कर देते हैं। ऐसा सुनकर सब निशाचरनियां भय से कांप उठी। तब त्रिजटा ने कहा, यदि तुम प्रायश्चित करना चाहती हो तो माँ सीता के शरण में जाओ, उनसे क्षमा मांगो, वह तुम्हें अवश्य ही क्षमा कर देंगी और घोर संकट से मुक्त करा देंगी। आगे त्रिजटा लंका की उन सभी पहरेदारी निशाचरियों से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि माँ सीता के सभी मनोरथ अब पूर्ण होने वाले हैं। अब रावण का नाश और श्री राम की विजय
निश्चित है। इसके बाद सभी राक्षसनियाँ अपने स्थान को चली जाती है और सीता जी रावण की धमकी के बारे में सोचने लगी कि 1 माह के बाद नीच राक्षस रावण उन्हें मार डालेगा। इस बात का विचार आते ही सीता जी ने त्रिजटा के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगी, हे माता, आप मेरी विपत्ति की संगिनी हैं। जल्दी ही कोई ऐसा उपाय करिए जिससे मैं अपना यह शरीर छोड़ सकूं। अब यह दुख और सहा नहीं जाता। कुछ लकड़ी इकट्ठा करके चिता बना दो और फिर उसमें आग लगा दो ताकि मैं समाप्त हो जाऊं। सीता माता के चिता बनाने के आग्रह को सुनकर त्रिजटा को बहुत दुख हुआ और उसने उन्हें समझाने का प्रयास किया। सीता के चरण पकड़ते हुए प्रभु श्री राम के बल, प्रताप और शक्ति के बारे में याद दिलाया और कहा, हे सुकुमारी, सुनो, रात के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर को चली गई। जब भी रावण माता सीता को डरा कर चला जाता तो त्रिजटा उनके मनोबल को बढ़ाती। वह माता सीता को विश्वास दिलाती कि एक दिन प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। जय श्री राम।